अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए तीसरा रूल पढ़ेंगे। दो रूल तो हमने पहले ही पढ़े हैं। मतलब हमने पहला रूल जो पढ़ा था, अगर पहला रूल दिस इज द फर्स्ट रूल कि अगर टिड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टिड स्पीच। ये हमने पढ़ा था। ये वाला टिड स्पीच होता है और यहां से होता है टिंग वर्ब। ये टिंग वर्ब है और ये टिड स्पीच है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टिड स्पीच, अगर ये वाला साइड यूनिवर्सल ट्रूथ और नो चेंज। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, अगर ये वाला साइड यानी क्या बोलते हैं इसको, टिंग वर्ब यानी इस वाला साइड, ये वाला साइड जो है, अगर ये प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर तो नो चेंज हियर, नो चेंज इन द वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगी। ये दो हमने पढ़े। अब हम जल्दी से तीसरा रूल पढ़ेंगे, द थर्ड वन। ये दो रूल्स हमने पढ़े, टू रूल्स। अब ये थर्ड वन जो है, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। दिस वन is important, this third one. What is this third one? Third one is if reporting verb means left hand side का verb, if reporting verb is in past tense, जो ये रूल जो ऊपर हमने पढ़े पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने कहा अगर ये प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा, कौन, टिंग वर्ब यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्ब, अगर प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस, देन हियर देयर विल बी नो चेंज। लेकिन आज जो पढ़ना है, अगर यही प्रेजेंट या सिंपल की बात नहीं करेंगे आप, आज अगर ये वाला साइड पास्ट टेंस में होगा, वही कह रहे हैं हम। इफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो कैसे चेंज होगा, ये वाला साइड कैसे चेंज होगा, उसके लिए 8 रूल्स है। 8 फर्स्ट रूल, मतलब ये कैसे चेंज, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस मींस अगर ये V2 होगा यानी फॉर्म 2, पास्ट टेंस, अगर यहाँ पे इस साइड पे ये V2 होगा तो ये कैसे चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा। अब देखिए, अगर वहां इस साइड में, राइट हैंड साइड में, अगर वो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस, तो उसको क्या बनेगा, पास्ट टेंस। कब जब इस साइड प्रेजेंट, ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब लेफ्ट साइड अगर पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ जो वर्ब होगा, अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ वाला जो वर्ब होगा इस साइड में, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको समझाएगा। फॉर एग्जांपल, बिलाल सेड, बिलाल ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, है ना, तो उसने क्या कहा, बिलाल ने क्या कहा। फॉर एग्जांपल, आई ईट फूड, कामा इन्वर्टेड कामास क्लोज। अब देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये वाला जो यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब क्या हो सकता है, ये जो इस साइड वर्ब है यानी टिड वर्ब, टिड स्पीच में होगा टिड वर्ब यानी इस वाला से। यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये वर्ब जो है इस वक्त ये V1 है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, 4 फॉर्म। तो इस वक्त ये जो ईट है ये V1 है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये वाला वर्ब किस शक्ल में हो सकता है, यहाँ ये किसी भी शक्ल में हो सकता है, ये मतलब किसी भी टेंस में हो सकता है। अब देखो, इस वक्त प्रेजेंट टेंस है,
ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, ये फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, ये प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये पास्ट सिंपल भी हो सकता है, ये पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो चार चार किस्में हैं, 4 या 12, यानी 12 फॉर्म्स में ये यहाँ हो सकता है, 12 फॉर्म्स में हो सकता है। हालांकि इस वक्त ये V1 है, प्रेजेंट है, लेकिन ये कभी इस प्रेजेंट के चारों किस्म से एक हो सकता है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब इसी तरह कुछ भी हो सकता है। ये हमने क्या पढ़ा रूल, हमने पढ़ा अगर टिंग वर्ब, यानी ये वाला वर्ब, ये जो है, ये दिस इज कॉल्ड द टिंग वर्ब, लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये वर्ब पास्ट टेंस में होगा, अगर ये वाला वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो यह वाला वर्ब जो है, इस साइड का वर्ब, वो कैसे चेंज होगा, वो मैंने यह लिखा। क्या लिखा? अगर ये प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसको पास्ट बनेगा, है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट, ये इस वक्त ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको क्या बनेगा फिर? पास्ट सिंपल। अगर ये प्रेजेंट सिंपल होगा, अगर ये वाला वर्ब प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल, तो इसको क्या बनेगा? पास्ट सिंपल। अगर ये वर्ब, फॉर एग्जांपल मैंने भी कहा ना 12 शक्लें हो सकती है, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो हम एक एक करके एग्जांपल पे देखेंगे ना, कंटिन्यूस, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये वाला वर्ब। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट बनेगा। वो हम एग्जांपल जब देंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट, हालांकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, हमने पढ़ा है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा है, लेकिन मैं भी आप सिर्फ पहले रूल याद रखो, फिर बाद में हम एग्जांपल देकर समझाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, यानी प्रेजेंट को पास्ट बनेगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसको क्या बनेगा? हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला वर्ब अब प्रेजेंट सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, अब क्या? पास्ट सिंपल होगा। अगर ये पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल मीन्स पास्ट सिंपल अगर ये होगा, इसको क्या बनेगा? जब ये पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल को या सिंपल पास्ट को, पास्ट इंडेफिनिट, इसको क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट। तब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। कब पास्ट परफेक्ट बनेगा? जब ये वाला साइड पास्ट सिंपल हो, ये वाला वर्ब पास्ट सिंपल होगा, तो पास्ट जब इसको चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब ये वाला वर्ब पास्ट सिंपल अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट बनेगा। दिस वर्ब विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। नाउ इफ दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने कहा था, लेकिन मैंने अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसको क्या बनेगा? इसको बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर ये वर्ब क्या हो सकता है, मैंने कहा ना 12 शक्लें हो सकती है। अभी हमने क्या पढ़े? 1 2 3 4 5 6 6, अभी 6 और पढ़ने है ना। मीन्स अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस भी आ गया, पास्ट परफेक्ट अगर ये होगा, पास्ट परफेक्ट, अब देखो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 शक्लें है ना। अगर ये पास्ट परफेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पास्ट परफेक्ट होगा, then no change, then there will be no change। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर क्या होगा? अगेन नो चेंज, नो चेंज। अभी हम फ्यूचर सिंपल, अगर ये फ्यूचर सिंपल होगा तो वो बाद में, क्योंकि ये लंबा हो गया ना, पहले हम इनकी एग्जांपल देकर समझाएंगे।
हमने क्या पढ़ा, ये वाला वर्ब, दिस इज कॉल्ड द टिंग वर्ब। अगर ये टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, आप देखो V2 यहाँ पे है ना, ये तो ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस है तो ये वाला वर्ब ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट होगा तो उसको पास्ट बनेगा, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल बनेगा, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट, ये तो हमने पढ़ा। इसी मगर कब कब ये कब प्रेजेंट से पास्ट बनेगा, ये कब, जब ये वाला वर्ब यानी टिंग वर्ब लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्ब अगर पास्ट टेंस होगा, अगर ये पास्ट है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हालांकि प्रेजेंट और फ्यूचर हमने पढ़ा है पहले वाली क्लास में, हमने पढ़ा अगर ये प्रेजेंट होगा तो नो चेंज, अगर ये फ्यूचर होगा नो चेंज। आज हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस अगर ये होगा तो यहाँ वाला वर्ब इस हिसाब से चेंज होगा। अब हम एग्जांपल देंगे, ध्यान से देखना है। हमने कहा टिंग वर्ब, अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, बिलाल सेड, बिलाल ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन। अब देखो ये वाला साइड जो है ना, मैंने आपको कहा है ये वाला साइड टिंग वर्ब, यानी इस साइड का वर्ब जो है ना टिंग, TING टिंग। अक्सर ये कंफ्यूज होता है टिंग वर्ब और टिड वर्ब, टिंग वर्ब मीन्स यहाँ वाला साइड, टिड वर्ब मीन्स यहाँ वाला साइड जो वर्ब होगा। टिंग मीन्स जिसको कश्मीर पर होना टिंगुची, यानी छोटा वर्ब, यहाँ से ये ना छोटा है, ये वाला बड़ा होता है टिड वर्ब। बरा बिलाल सेड, ये V2 आ गया, ये मीन्स ये पास्ट टेंस है, हमने पढ़ा अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो इस हिसाब से चेंज होगी, अगर ये पास्ट टेंस। अब देखो ये पास्ट टेंस है ना, अब हम पहले पढ़ लेंगे प्रेजेंट सिंपल, अगर ये प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल बनेगा, तो हम प्रेजेंट सिंपल यहाँ वर्ब में लाएंगे, क्या लाएंगे, बिलाल सेड आई ईट फूड, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, बिलाल ने कहा आई ईट फूड। अब बोलो ये कौन सा टेंस है, आपको पता होनी चाहिए, अगर V1 होगा तो प्रेजेंट सिंपल है, अगर V2 होगा तो पास्ट है, ये तो हमने पढ़ा है ना। मतलब फॉर्म्स टेंस ढूंढने के लिए, टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए, V1 है या V2 है। अगर V1 है तो प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट है, अगर V2 है तो पास्ट है, ये तो हमने पढ़ा है। अब देखो ये ईट क्या है, ये V1 है, क्यों, हमने पढ़ा है ना, ईट, एट, ईटन, 3 फॉर्म्स ये पढ़ा हमने। बहरहाल ये ईट है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। अब हमें चेंज करना है, हमें पता है अगर ये प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल बनेगा, तो क्या लिखेंगे हम, बिलाल सेड, कामा इन्वर्टेड कामास को हम रिप्लेस करेंगे दैट से, दैट। अब दैट क्या, बिलाल सेड दैट। अभी हम वर्ब की बात करें, प्रोनाउन की हम बात अभी नहीं करें, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं सन रूल, SON सन रूल। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सन रूल होगा, लेकिन वो तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्ब की बात करें कि वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट सेंटेंस है तो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट बनेगा। अब पास्ट की फॉर्म इसको तब ये कौन सी फॉर्म होगी, V2 मीन्स बिलाल सेड दैट ही एट फूड। अब देखो दैट ने रिप्लेस कर दिया कॉमास को, अब आई को ही बन गया, अब ईट को, चूंकि हम ये जो प्रोनाउन है इसकी चेंजिंग के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, मैं तो अभी वर्ब की बात कर रहा हूं कि वर्ब कैसे चेंज होगा। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। I earlier told you that the verb changes according to this pattern. If it is the present simple, then it will change to past simple. If it is the present continuous, then it will change to past continuous. If it's present perfect, past perfect. वो तो हमने पढ़ा ना अभी यहाँ ये वाले जो हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, अब प्रेजेंट सिंपल को क्या बनेगा, पास्ट सिंपल। लेकिन पास्ट सिंपल क्या होता है, V2। अब यही लिखा मैंने, he ate food, खत्म। शायद एग्जाम में इसको 2 नंबर आते हैं इस चेंज के लिए। वहां तो या ये होगा या ये होगा या ये कोई एक होगा ना, कोई एक रूल होगा ना एग्जाम में, सारे इकट्ठे नहीं होंगे। या ये वाला कॉन्सेप्ट होगा या ये वाला होगा या ये मीन्स आपको पता होनी चाहिए ना रूल क्या है। रूल ये है अगर प्रेजेंट सिंपल है इसको पास्ट बनेगा सिंपली। अब देखो
ये चेंज हो गया तो ये ठीक है। मीन्स पहला रूल हमने पढ़ा, पहला रूल पढ़ा, जब ये टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ वाला वर्ब इस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अभी ये प्रेजेंट था, अब तो पास्ट बन गया। अब हम इसको चेंज करेंगे, अब हम दूसरा लाएंगे, हम लिखेंगे बिलाल सेड, बिलाल सेड। अब देखो कॉमा इनवर्ट कॉमा, ये बिलाल said, said means V2, V2 means past tense. अब this verb is in past tense. When we learned about that rule number 3, when this is in past tense, then the verb here changes according to this pattern. Now अभी हमने present को past पढ़ा हमने, अब हम लिखें present continuous. For example, he is eating food, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्लोज। ये वाला टेंस जो है ना, ये अब कौन सा टेंस है? दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है जब इज और V4 होगा, इज और V4, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला ये, अगर ये पास्ट टेंस में है ये वाला वर्ब, तब अगर हमें चेंज करना पड़े इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तब हम इस अकॉर्डिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बनेगा यहाँ पर? पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर क्या आएगा? बिलाल सेड दैट ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज ईटिंग फूड। अब देखो दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ये फार्मूला है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, इसलिए ये भी हमने सीखा। अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बदले हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है ना, एग्जाम में कुछ भी हो गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस वो यहाँ पे है, तब हम क्या करेंगे वो तब देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो इसको हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। प्रेजेंट सिंपल कैसे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट किस वर्ब से आपको पता चलेगा, किस फॉर्म से या किस पैटर्न से, वो तो मैंने पढ़ाया है आपको। अब यही देखना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज ईटन फूड, ये कौन सा पैटर्न है? ही हैज ईटन, V3 आ गया ना और हैज आ गया, मीन्स दिस इज द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। V3 भी आ गया और हैज भी आ गया। व्हेन देयर इज V3 एंड हैज, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ हमने क्या पढ़ा? अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट के लिए फार्मूला क्या है? हैड और V3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिलाल सेड दैट ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बन गया। मीन्स ये समझने के लिए आपको जरूर पहले प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा है। इसलिए यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि पास्ट परफेक्ट के लिए हमने वो तो अलग क्लास है, वो तो हमने पढ़ा कि हैड आएगा तो V3 आएगा तो मीन्स पास्ट बन गया। बहरहाल प्रेजेंट को क्या, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बन गया, ये भी आ गया, तो मीन्स ये भी खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये वाला रूल, अगर ये पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल। अब हम पास्ट सिंपल कैसे हो गए? यहाँ पे क्या, बिलाल सेड, ये तो पास्ट टेंस है ना, ये यही रहेगा, बिलाल सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा। अब हमें पास्ट सिंपल मैंने कहा V2 जब होगा, फॉर एग्जांपल ही एट फूड, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब देखो 8 है, V2 आ गया, V2 मीन्स ये पास्ट है, ये पास्ट है। तो अब क्या होगा? हमने पढ़ा है पास्ट को, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बनेगा। While changing this tense, the past simple will change according to this rule because it has been already given by the experts that it changes like this. So past simple को past perfect बनेगा। अब कोई पूछेगा सवाल, कभी ये भी पूछ सकता है पर past simple को past perfect क्यों बनेगा, present perfect क्यों नहीं बनेगा? दिस इज अ सिली क्वेश्चन, बिकॉज ये लैंग्वेज का रूल है, ये ऐसा ही है, ये ऐसी बात हो गई। अगर हम बोलेंगे ये यहाँ पे उर्दू में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कुर्सी। अब देखो आपने पढ़ा ना, ये कुर्सी है, क्या मतलब आपको किसने कहा ये कुर्सी है? क्या मैं इसको कर्सी नहीं बोल सकता?
क्या मैं इसको किरसी नहीं बोल सकता? आपने कुर्सी क्यों बोला? हालांकि इस पे पेश नहीं पड़ा हुआ था। आप बोलेंगे सर ये तो रूल है, कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं, करसी नहीं कहते हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो रूल है, ये तो लैंग्वेज का उसूल है इस इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये क्यों हम कहेंगे भाई पास्ट सिंपल को प्रेजेंट क्यों नहीं बनेगा? नहीं भाई, ये रूल है। जिस तरह कुर्सी को हम करसी नहीं कहेंगे, इसी तरह कुर्सी कुर्सी रहेगी और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट ही बनेगा। बहरहाल तो क्या है, ये पास्ट सिंपल है, अब हम चेंज करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट बनेगा। मीन्स ही हैड ईटन फूड। ये तो यहां यही रहेगा ना, बिलाल सेड दैट ही हैड ईटन फूड। अब ये पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल था। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये रूल है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट को नो चेंज। मीन्स अगर ये होगा, ये होगा ही हैड ईटन फूड, बिलाल सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही हैड ईटन फूड, यानी पास्ट परफेक्ट है। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? बिलाल सेड दैट, हमने क्या कहा? नो चेंज, नो चेंज, यही वापस लिखेंगे ही हैड ईटन फूड, यही वापस लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी यही बनेगा रूल, नो चेंज, यानी वही फिर से लिखेंगे। होप कि आपने समझा होगा। लेकिन ये क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ होती है लंबी होती है, इसलिए अच्छी तरह से जिस तरह हम क्लास में पढ़ते हैं उस तरह तो नहीं होगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको भी समझ आए और अल्लाह आपको तौफीक दे सीखने और सिखाने की। अल्लाह हाफिज़।